हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं। अखंड भारत की आज जो परिकल्पना की जाती है वो अखंड भारत अशोक सम्राट के राज्य में अखंड भारत हुआ करता था, जो भारत से लेकर नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये जो सारे देश थे, इस पे अशोक सम्राट ने विजय हासिल करके एक अखंड भारत का निर्माण किया था। अशोक सम्राट अमर है, अशोक सम्राट अमर है। हाँ, अब लग रहा है कि हम लोग भाई बलिया की धरती से। सबसे पहले विश्व में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, समता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व एवं महिलाओं को अधिकार, सम्मान, सम्मान से जीने का हक दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, क्रांति के प्रतीक शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम करतार सिंह सराबा, शहीद आजम उधम सिंह एवं बहुजन समाज को सत्ता का सुख देने वाले हमारे ड्राइवर श्री कांशीराम साहब, और इस स्थिति में हमें लाकर खड़ी करने वाली हमारी बड़ी बहन माननीय मायावती जी को भी मैं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। साथियों, आज जिस महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, सम्राटों के सम्राट अशोक सम्राट जी को मैं अपना रहे हमारे गार्जियन डॉक्टर हरिमोहन सिंह जी, इस हरिमोहन साहब, और इस बागी बलिया की धरती पर इतना सुंदर कार्यक्रम में सहयोग देने वाले कृष्णा वर्मा जी, भीम आर्मी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनुज भारती जी, और मीडिया के जो साथी आए हुए हैं हरिवंश जी, अभिषेक जी, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज हम 2329वीं जयंती मना रहे हैं अपने महापुरुषों की, और वो महापुरुष क्या थे इसको आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जो आज हमारे इस देश की हालत है, ये हालत नहीं हुआ करती थी। हम इस देश के शासक हुआ करते थे, और उसका जीता जागता उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ और सम्राट अशोक से होते हुए 10 राजाओं तक गया। ये हमारा इतिहास है। जो आज हम गांव में, शहरों में या फिर मंचों से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की जो बात करते हैं, वो इसी अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो राज स्थापित हुआ था, जहाँ एक समान सभी लोग थे, वो यहीं से आया था, जो आज हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये चीज मैं आज आपको बताने आया हूँ। साथियों, हाँ, प्रवीण भारती जी भी हैं जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, क्योंकि गरिमा में पद पे है तो उनका नाम लेना काफी आवश्यक है। हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं। अखंड भारत की आज जो परिकल्पना की जाती है वो अखंड भारत अशोक सम्राट के राज्य में अखंड भारत हुआ करता था, जो भारत से लेकर नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये जो सारे देश थे, इस पे अशोक सम्राट ने विजय हासिल करके एक अखंड भारत का निर्माण किया था। वो उस अशोक सम्राट के हम वंशज हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज यदि हम यहाँ बोल रहे हैं तो जो शासक वर्ग रहा है, जो आज हमारे बीचों में बैठा हुए मौर्य वंश के जो वारिस है, आज उन्होंने हमको बोलने का मौका दिया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, पुरुषों ने यदि सबसे अधिक काम किया तो शिक्षा पे काम किया, जो आज तक्षशिला के नाम से भी जाना जाता है। उस राज्य में ये तक्षशिला की स्थापना हुई, और तब जाकर के बहुजन समाज को खड़े होने का मौका मिला, जिसका आज हम महापुरुषों की श्रेणी में देखें तो माता फातिमा शेख या फिर माननीय कांशीराम साहब, ज्योतिबा फुले, और सबको
एक धागे में पिरोकर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमें यहाँ खड़ा होने का मौका दिया। तो साथियों बात काफी लंबी हो रही है, इसके लिए मैं अभी इन बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, अशोक सम्राट अमर है।